कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित भगवत प्रिय सज्जन वृंद, भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमय वाणी का रसास्वादन करके निरंतर आनंद संयुक्त जीवन को हम जी रहे हैं और आनंद का जो वास्तविक स्रोत है, कल भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सन्मुख उस चर्चा को रखा। भगवान श्री कृष्ण त्यागी की स्थिति का वर्णन करते हैं और ये त्यागी जो होता है वही इस आनंद रस को पाता है। त्यागी कौन है? कहते जो अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में जिसका राग नहीं है। इसी बात को भगवान ने अनेकानेक स्थानों पर अनेकानेक प्रकार से हमारे सन्मुख रखा है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। जिसका दुख आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर मन उद्विग्न नहीं होता और सुख के आने पर उसकी उस सुख में स्पृहा नहीं है, वही त्यागी है, वही सन्यासी है, क्योंकि उसने समस्त संशयों का छेदन कर दिया है। संशयों का छेदन करने के उपरांत फिर बंधन का कोई कारण रह नहीं जाता। फिर तो स्वरूप स्थिति है और स्वरूप स्थिति में तो प्रकृति का कार्य कुछ भी हो, प्रकृति का परिणाम कुछ भी हो, हम तो निर्लिप्त हैं, हम तो असंग हैं, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना तब तक है जब तक हमारे अंदर असंगता नहीं आई, जब तक हम प्रकृति से चिपके बैठे हैं। प्रकृति हमारे से नहीं चिपक रही। एक बहुत बढ़िया बात यह है, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, उस संबंध में पुरुष ही प्रकृति से चिपका हुआ है, पुरुष ही प्रकृति में आसक्त है, प्रकृति नहीं चिपकी हुई है। और पुरुष को ही प्रकृति के प्रति इस आसक्ति को छोड़ना होता है। जब तक पुरुष इस प्रकृति में आसक्ति को नहीं छोड़ता है, वो बंधा रहता है। और इस बंधन के दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अपने आप को ये शरीर मानता है। पहला कारण, ध्यान करना, पहला कारण है अपने को शरीर मानना। और दूसरा कारण है ये जो शरीर है इसको अपना मानना। दो बातें हो गई, शरीर को मैं मानना
और शरीर को अपना मानना। जब शरीर को मैं मानता है तो इसमें ममत्व पैदा हो जाता है। ममत्व माने मैं बना। और जब शरीर को अपना मानता है तो इसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। दोनों ये एक चीज नहीं है। देखो, ध्यान करना इस बात को। बहुत ये गहराई के विषय होते हैं जिनको एक एक को समझना होता है। एक मैं मानना, एक अपना मानना, मेरा मानना। तो मेरा मानने में शरीर में आसक्ति होती है और मैं मानने में मेरापना आ जाता है, अहम भाव आ जाता है। ये जो अहमता है और ममता है, अपना मानने पर ममता बनती है इससे, और ये ममता ही सारे दुख का कारण है। जैसे बच्चों को अपना मानता है, एक तो शरीर को अपना माना, दूसरे फिर बच्चों को अपना मानता है, पति को अपना मानता है, पत्नी को अपना मानता है, संबंधियों को अपना मानता है, मित्रों को अपना मानता है, सामान को अपना मानता है। तो यहां क्या बनती है? ममता बनती है, और ये ममता ही इसको बांध लेती है। अब विचार कीजिए, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, उसमें क्या अंतर होता है? एक उदाहरण इसमें बहुत बढ़िया दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रहता है परिवार में, जब तक परिवार में रहता है तो सबसे जुड़ा हुआ है, सबके साथ नाते बने हुए हैं, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना। लेकिन किसी कारण से, प्रारब्ध भी कारण हो सकता है, स्वाध्याय भी कारण हो सकता है, महान पुरुषों का संग भी कारण हो सकता है, और ईश्वर की कृपा भी कारण हो सकती है। ये चारों चीजें हैं। इन चारों चीजों में जो भी हो जाए और जिस कारण से भी हो जाए, वो व्यक्ति संन्यास ले ले, और संन्यास लेकर के घर को छोड़ करके चल दे। अब संन्यास लेकर के घर को छोड़ करके जब वो गया, उसके बाद आप विचार करके देखिए जीवन में परिवर्तन। पहले जिस घर को अपना मानता था, क्या संन्यास लेने के बाद उस घर को अपना मानेगा? पहले जिस घर में वो रहता था, उस घर में जितने लोग रहते थे उनके साथ संबंध को मानता था। संन्यास लेने के बाद मानेगा क्या? पहले जिन घर वालों में आसक्ति थी, उनके दुख सुख से उसको दर्द होता था, अब संन्यास लेने के बाद क्या उनके दुख दर्द से उसको दुख दर्द होगा? उनके यहां हर्ष का कार्य हो या दुख का कार्य हो, उसको हर्ष या दुख होगा क्या? होता है क्या? उसका उन सब से संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए तो जब वो घर छोड़ के चलता है सब मर जाता है या छूट जाता है। एक दिन मैं अपने गुरुजी से पूछ रहा था ऐसे ही, क्योंकि कई बार चर्चा हुई और चर्चा में वो कभी कभी अपनी माता जी की चर्चा कर दिया करते थे, यद्यपि सत्संग में कभी नहीं की। सत्संग में वो कभी ऐसी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन जब बैठे रहते थे तो चर्चा कर देते थे। हमारे गुरुजी की जो माता जी थी, वो वास्तव में एक बहुत ही सुशील, बड़ी धैर्यवान, बड़ी धर्मात्मा प्रवृत्ति की थी। और हमने तो जो अध्ययन किया उसके आधार पर, और जो महाराज जी से सुना, कुछ उनके गांव वालों से सुना, तो उसके आधार पर यही बात कही जाती थी। उनका एक भतीजा आया करता था, उससे भी हमारी चर्चा हुई, तो वो भी कहा करते थे कि भाई हमारी चाची जी, कहने लगे वो तो जगत माता थी। उसका स्वभाव तो कैसा था, कहने जैसे यशोदा का स्वभाव था, ऐसा स्वभाव। तो इसलिए कभी कभी उनकी बातें
महाराज जी कर लिया करते थे। तो एक दिन यूं ही मैं पूछ बैठा, महाराज जी माता जी की बहुत याद आती है। कहले नहीं, याद ही कुछ नहीं आती भाई, ये तो घटनाएं हैं बताई जाती है, हमें किसी की याद नहीं आती। और हम तो भाई जिस दिन चले थे तो सब पे कपड़ा डाल के चले थे, हमें किसी की याद नहीं, किसी को हमारी याद हो ना हो वो जाने, वो लेना देना। और उस बात का प्रमाण ये भी मिलता है कि एक बार उनकी माता जी को पता चल गया कि ऊंचे गांव में संपर्क है, तो वो आ गई। महाराज जी को किसी ने आके बता दिया आपकी माता जी आई हुई है, और महाराज जी उनसे मिले नहीं, बाहर के बाहर निकल गए। तो भाव क्या है कि जब तक हम किसी को अपना मानते हैं तभी तक संबंध है, तभी तक सुख दुख है। और जब हमने अपना मानना बंद कर दिया तो फिर कैसा सुख कैसा दुख। परिवार वालों को जब तक अपना माना तब तक उनके सुख दुख में हमें सुख दुख होता है, और इसी प्रकार से जब तक शरीर को अपना माना तभी तक सुख और दुख होता है। जब शरीर को अपना मानना बंद कर देंगे तो फिर सुख दुख कैसा। शरीर जिसका है उसका मान लीजिए। शरीर किसका है? प्रकृति का है भाई। ये शरीर प्रकृति का है तो इस शरीर को प्रकृति का मान लीजिए, अपना मानना बंद कीजिए। और जब अपना मानना बंद कर देंगे तो शरीर के सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। ऐसे होती है आसक्ति, ये समझ से हटती है आसक्ति, यूं ही नहीं बात बनती भाई। इसके लिए जो कल बताई थी ना विज्ञता, जो ज्ञानी के अंदर होती है वो विज्ञता होती है। आज भगवान श्री कृष्ण इस त्यागी की स्थिति को और स्पष्ट कर रहे हैं। त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, इसकी चर्चा तो भगवान ने कल की थी। आज भगवान कहते हैं नेहि देहे भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। भगवान कहते हैं, आज एक बात बहुत बढ़िया यहां पर कही जा रही है। अभी तक हमने दो बातों को पढ़ा है, एक तो कर्मों में असंगता और दूसरे कर्म फल की इच्छा। इनका त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है, सात्विक त्याग कहा गया। लेकिन अब एक कदम और आगे की बात की गई है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जो देहधारी मनुष्य है न ही देह भृता शक्यम, देह को धारण करने वालों की इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं है? त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः, कि वो कर्म फल का त्याग कर सके। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कर्म फल का त्याग कीजिए, और दूसरी बात अब भगवान कहते हैं कि एक किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई कर्म के फल का त्याग कर सके। दोनों बातें कैसी हो गई? वद्दतो व्याघात दोष लगता है, लेकिन नहीं है, अगला स्टेप है। अब इसको कारण सहित भगवान हमें समझाते हैं। भगवान क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं कि ये जो कर्म का फल है ना, आप तरीका बताओ कैसे कर्म के फल का त्याग किया जा सकता है। कर्म के फल का त्याग क्यों नहीं किया जा सकता, इस बात को भगवान समझा रहे हैं। कहते हैं जैसे कोई भोजन करता है
भोजन जब करेगा तो भोजन करने से क्या होगा? कहले भोजन करने से भूख की निवृत्ति होगी। तो ये भोजन का फल है। अब बताओ इसका त्याग कैसे किया जा सकता है? जब शरीर के अंदर भोजन जाएगा तो भूख की निवृत्ति तो होगी न। इसका त्याग कैसे हो सकता है? कहले जब खेत में फसल बोई जाती है तो वो फल तो देगी, खेती तो होगी, उसका त्याग कैसे हो सकता है? कहने लगे इस प्रकार से अनेकों बातें हैं भाई। ये जो शरीर है, ये शरीर भी तो कर्म का ही फल है। शरीर कैसे मिला? प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना। प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बना शरीर। तुलसी अफसोस है, मन नहीं बांधे। प्रारब्ध किसे कहते हैं? प्रारब्ध पूर्व में किए हुए कर्म का फल। पूर्व में जो कर्म किया है उसका फल प्रारब्ध कहलाता है। और इस प्रारब्ध से ही शरीर बनता है। तो शरीर क्या है? कर्म का फल ही तो हुआ। कैसे त्याग करोगे? शरीर का तो त्याग नहीं किया जा सकता। अब फिर त्याग है किसका? भगवान कहते हैं कर्म फल का त्याग नहीं है, कर्म फल की इच्छा का त्याग है। कहने लगा मेरा समझाने का जो भाव है वो ये है, ज्ञानी त्यागी कौन है? कहने जो कर्म फल की इच्छा का त्याग करता है। कर्म का फल तो अवश्यमेव आएगा ही। जब तक शरीर है आप बता दीजिए कौन सा ऐसा तरीका है कि जो शरीर से कर्म ना हो। ऐसा कौन सा तरीका है? आप क्या छोड़ सकते हैं? चलो आप यज्ञ ना करें छोड़ देंगे, दान ना करें छोड़ देंगे, तप ना करें छोड़ देंगे। चलना फिरना बंद कर दोगे क्या? उठना बैठना बंद कर दोगे क्या? खाना पीना बंद कर दोगे क्या? ये बताओ, कर सकते हैं बंद? ये तो स्वभावतः क्रियाएं हैं, ये तो होंगी ही। और ये सब क्रियाएं शरीर के साथ जुड़ी हुई क्रियाएं हैं जिनका आप त्याग नहीं कर सकते हैं। विषय यह है कि यज्ञ आपने किया तो यज्ञ करने के बाद उसके फल की अभिलाषा ना होना। यज्ञ का त्याग नहीं किया, यज्ञ के फल का भी त्याग नहीं किया, लेकिन फल की इच्छा का त्याग। जो आए उसमें सम रहे। फल जो भी आए, आएगा जरूर। ऐसा नहीं हो सकता कि फल ना आए, फल जरूर आएगा। लेकिन जो फल आए उसमें सम हो जाए। कर्म हमने किया, फल दूसरे को मिल गया, उसमें भी सम हो जाए। कर्म दूसरे ने किया, फल हमें मिल गया, उसमें भी सम हो जाए। जो हो जाए उसमें असंग होना है। जो भी फल आया है उसमें असंग होना, यह है बात। तो असंगता चाहिए। भगवान यही बात समझा रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बहुत बढ़िया बात भगवान कहते हैं कि जो ये हमारे अंदर एक त्याग की भावना, कर्म के फल के त्याग की भावना आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सब कुछ का त्याग कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, सबको ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे ये भी एक अहंकार है। त्याग की भावना का भी त्याग होना चाहिए। अपने आप में से ये चीज भी निकल जानी चाहिए, क्योंकि यही नहीं तो कर्तापन को जन्म दे देती है। यहीं से तो कर्तापना आ जाता है, अहमपना आ जाता है। ये कर्तापना, अहमपना आ जाता है। इसको छोड़ने की आवश्यकता है, तभी तो जाकर के अपने स्वरूप में स्थिति होगी। भाई उससे पहले कैसे स्थिति होगी? भगवान इसी बात को हमें समझा रहे हैं। असली बात है
अंदर से छोड़ो। बाहर से क्या जरूरत है छोड़ने की? बाहर से पहली तो बात आप छोड़ नहीं सकते, और दूसरी बात अगर यदि कुछ चीजों को छोड़ भी दें तो उसको छोड़ने का अहंकार आ जाता है। असली बात है कर्मों के साथ संबंध। इस संबंध को छोड़ना है, और ये संबंध बाहर से नहीं अंदर से छोड़ना है। अब एक यहां पर एक बात और है, हमने बाहर से अगर किसी चीज का संबंध छोड़ दिया तो कितने समय तक छूटा रहा वो? इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति समाधि में जाता है, समाधि लगाता है, और समाधि जो लगाता है तो समाधि की एक सीमा है। जब तक वो समाधि में बैठा रहता है तब तक बाहर के जगत से संबंध छूटा रहता है ना। लेकिन जैसे ही समाधि से उड़ता है तो फिर से बाहर का जगत दिखने लगता है। भगवान शंकर ने समाधि लगाई, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि लग गई भगवान शंकर की। ऐसी समाधि सबकी नहीं लग सकती भाई। भगवान शंकर जैसी समाधि किसकी लग सकती है? और जैसे समाधि लगी बस अपने में विराजमान, बाहर का कुछ पता ही नहीं। जो सती का प्रसंग हुआ वो भूल गए, स्वरूप में विराजमान हो गए। और बीते संवत सहस 87। कितने संवत बीत गए? 87,000 संवत बीत गए। 87,000 वर्ष बीत गए। और उसके बाद भगवान सदाशिव ने तज समाधि शंभु अविनाशी, अविनाशी भगवान शंकर ने उस समय समाधि छोड़ी, समाधि से बाहर आए। और बाहर आते फिर जगत दिखा कि नहीं दिखा? अगर जगत ना दिखता, शंकर सन्मुख आसन दीना। सबसे पहला काम किया, सती को अपने सन्मुख आसन दिया, बराबर में आसन नहीं दिया। तो जुड़ गए ना। यद्यपि भगवान सदा असंग है, उनकी लीलाएं हैं, वहां कोई विषय नहीं। लेकिन जब उदाहरण दिया जाता है, समझाया जाता है दृष्टांत, तो यहां पर क्या वो जुड़ाव बन गया है सती से। शंकर भगवान ने सती को सन्मुख आसन दीना, और सम्मुख आसन देने के बाद भी सती को अब भी मन में ये था कि चलो अब इसको कुछ सुनाऊं, इसे इसका मन भगवान में लगाऊं, किसी तरह इसका मन लग जाए। हरि चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो तो विमान गड़गड़ा रहे हैं। विमानों की गड़गड़ाहट को देख लिया और फिर कारण पूछ लिया। एक बार ये जानने का प्रयास नहीं किया। अभी अभी इस भगवान शंकर ने समाधि का त्याग किया है, इन्हें क्या पता ये विमान कहां जा रहे हैं। उनसे पूछ रही है, ये विमान देवता सज करके कहां जा रहे हैं, देवांगना सज करके कहां जा रही हैं। लेकिन वो लीलाधर वो तो सब जानते हैं, क्योंकि अब होने को है। होए वही जस राम रचि राखा कहा था ना भगवान ने, कि लब राम जी ने जो रखा है वो अब होने वाला। इसलिए इसी समय पे शंकर भगवान ने समाधि को छोड़ा। ऐसा भी तो हो सकता था कि दक्ष के यज्ञ के बाद बाहर आ जाते हैं, क्या जरूरी था। जिन्होंने 87,000 साल की समाधि लगाई वो और 2-4 साल की समाधि लगा देते, यज्ञ निपट जाता। लेकिन नहीं, उसी समय त्यागना था, क्योंकि हो वही जस राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। इसलिए हम बहुत सी बातों में, भगवान की लीलाओं में अपने अपने दिमाग से बातें करते रहते हैं,
एक मेरे पास एक भगत आया आज, आके कहने लगा, गुरुजी कुछ पूछने की इच्छा है। पूछो भाई। कहने लगे, जो भगवान कृष्ण है ना, अब वो युद्ध में लगा रहे हैं अर्जुन को। वो चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, और वो उल्टे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। ये कौन सी बात है? अब उससे क्या तर्क करें? मैंने कहा, आप जो है स्वाध्याय करो, तब समझ में आएगा। क्योंकि भगवान भी जो रच रखा है, जो कर्मों के फल जीवों को देने हैं, वो वैसी ही परिस्थितियां वहां पर बनाते हैं जिससे उनके कर्मों के फल मिल जाए। भगवान असंग है, भगवान को न युद्ध कराना है न युद्ध से हटाना। लेकिन लीला में जब भाग लेते हैं भगवान, वो लीलाधर तो असंग भाव से भाग तो लेते हैं, और वर्तमान में जो आवश्यक है वो दिशा निर्देश दे देते हैं। तो गीता की दिशा निर्देश है कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। गीता के ज्ञान में सारी बात यही तो आई है, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। कर्मयोग के सिद्धांत का वर्णन गीता जी में यही तो किया है बारंबार। विशेष रूप से कर्मयोग का वर्णन है, जहां पर कर्म के फल की इच्छा का त्याग है। ज्ञान योग में कर्तृत्व अभिमान का त्याग है। ज्ञान योग में कर्तृत्व अभिमान का त्याग है, और कर्म योग में कर्म फल की इच्छा का त्याग है। ये अंतर है दोनों में। तो भगवान ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, कर्म के फल की इच्छा का त्याग है। अर्जुन, तेरे सामने धर्म युद्ध आकर के खड़ा हुआ है, तो तू इस युद्ध को कर, लेकिन सम होकर कर। समय कृत्वा लाभा लाभो जय। सम होकर के लाभ और हानि, लाभ हो चाहे हानि, लाभ हो गया जीतवा वा भोक्ष से महिम। अगर यदि लाभ हो गया कि तुम विजय को प्राप्त हो गए, तो भाई ये भूमि का भोग लगाओ, ये भूमि तुम्हारी, इस पर राज्य करो। हैं? और अगर यदि मर गए हैं, तो क्या होगा? प्रापस्य स्वर्ग, स्वर्ग को प्राप्त करो। क्योंकि जो धर्म युद्ध को करता है और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। तुम दोनों स्थिति में कुछ भी आए, उसी को सहज भाव से स्वीकार करो। ये कर्मयोग का सिद्धांत है। तो भगवान तो सबको उसी के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार वैसी ही प्रकृति की संरचना उसके सामने परोस देते हैं, परिस्थिति परोस देते हैं, और वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि फिर वही बात आती है कि भाई कर्म तो होगा ही, कर्म से तो पीछे नहीं हट सकते, होगा। और होगा वही जो राम रच रखा। और मैं कहता हूं राम ने वही रचा है जो तूने पहले किया है, और कुछ नहीं रचता राम जी। जो आपने पहले किया है वही राम जी ने रचा है। उससे अलग क्या है? इसलिए क्यों संदेह करता है, क्यों संशय करता है, क्यों दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है? सब यही तो खेल है। इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। कहते त्यागी वही है जो कर्म फल की इच्छा को
नहीं करने वाला है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करना ही वास्तव में त्याग कहा जाता है। अब भगवान आगे कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करने वाला ही तो वास्तव में त्यागी है। अगर वो कर्म फल का त्याग ना करे तो क्या होगा? अब आगे भगवान इस बात के ऊपर चर्चा करें। ये तो भगवान ने बता दिया कि जो कर्म फल का त्याग करता है तो उसको त्यागी कहा जाता है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही था, सन्यासी कौन है, त्यागी कौन है? तो भगवान ने त्यागी को बता दिया। लेकिन जो कर्म फल का त्याग नहीं करता, संसार तो सारा ऐसा ही है। संसार में जहां भी देखो कर्म किए ही इसीलिए जा रहे हैं कि बदले में हमें यह फल मिलेगा। अधिकांश व्यक्तियों की चाहत तो यही है। हम दुकान पर बैठते हैं, ग्राहक आता है, तो जो ग्राहक आता है क्या भाव रहता है? ये ग्राहक आया, माल लेकर के जाए, मुझे फायदा हो, मेरा परिवार पलेगा, मैं धन इकट्ठा करूंगा, मकान बनाऊंगा, दुकान, फैक्ट्री, बाल बच्चों के ब्याह शादी, 100 बातें, सारा भविष्य वही ग्राहक को सामने रख करके उसमें ध्यान लगा करके अपना सेट करके चलता है कि ऐसे 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 हर ग्राहक के प्रति उसके मन में भाव होता है। लेकिन भगवान कहते हैं तू दुकानदार है, ग्राहक तेरे पास आया है तो उसको जो तेरे पास माल है वो माल दिखा दे, उसका भला बुरा जो भी कुछ हो वो पूछे बता दे। अब वो ले या ना ले इसमें सम हो जा, उससे जो लाभ हुआ उस लाभ में भी सम हो जा। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में मत सोच। अगर भविष्य के बारे में सोचेगा, यही तो है फल की इच्छा। फल की इच्छा यही तो है। बच्चे को पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, बहुत अमीर बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, क्या है ये भावनाएं? सारी ये भावनाएं, ये फल की इच्छा ही तो है। इसीलिए उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, स्वयं संघर्ष कर रहा है, उसके ऊपर लगाता जा रहा है। ये है। भगवान कहते हैं कि भाई इन सब चीजों से अब तू बाहर निकल, थोड़ा थोड़ा इनसे बाहर निकलना शुरू कर। पहले थोड़ा थोड़ा निकल, फिर पूरा निकल। सब्ज बाग, वो जो शेख चिल्ली का स्वप्न है, उसकी सीमा से बाहर निकल। क्योंकि शेख चिल्ली की तरह से अगर तू स्वप्न देखता रहेगा और फिर बीच में विक्षेप तो आएगा। ये भी समझ ले, जो तू आज स्वप्न देख रहा है, जिसके लिए तू संघर्ष कर रहा है, जो तू कमा करके इकट्ठा कर रहा है, उसमें विक्षेप तो आएगा। क्योंकि सदा एक जैसा नहीं चल सकता, उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। वो तेरे कारण से परिवर्तन आए, दूसरे के कारण से परिवर्तन आए, प्रकृति के कारण से परिवर्तन आए, प्रारब्ध के कारण से परिवर्तन आए, देव योग से परिवर्तन आए, कोई भरोसा थोड़ा ही ना। कोरोना देव योग ही तो था। और वो देव योग से किस किस का विनाश हुआ, कौन कौन बना, दोनों काम हुए उसमें। उस कोरोना की परिस्थिति में बहुत मोटे नुकसान हुए सारे संसार के लोगों के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस में बन गए। जीवन दान ऑक्सीजन के सिलेंडर वाले, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले, गुटखे बेचने वाले, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमने गुटखा बेचने वाले के बारे में सुना, राज दरबार नाम सुना, राज दरबार, वो तभी पता चला कि राज दरबार गुटखा आता है, बहुत बिकता है। मुजफ्फरनगर के बारे में सुना, किसी के पास एजेंसी थी कि करोड़ों रुपए कमा दिए उसने, करोड़ों। शामली में भी हो गया, 5 करोड़ कमाए ऐसा। कुंभ का मेला हुआ,
किसने कल्पना की होगी रास्ते में 100 किलोमीटर दूर प्रयाग से बैठा हुआ, 200 किलोमीटर दूर प्रयाग से बैठा हुआ एक छोटा सा होटल चलाने वाला व्यक्ति जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी निकाल रहा होगा, उसने कल्पना की होगी क्या कि 2 महीने के अंदर तो करोड़पति बन जाएगा? बन गया। एक नहीं, अनेकों बन गए। ये क्या? ये देव योग है। तो देव योग से भिखारी भी बहुत बने भाई। ये मत सोचना प्रयाग के कुंभ में भिखारी बहुत बन गए। कैसे बन गए? सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था, दुकान पड़ रही थी, अच्छी चल रही थी, और दुकान ही साफ हो गई चौड़ीकरण में। सोचिए, दातुन बेचने वाला लखपति बन गया। माला बेचने वाले एक्टर नहीं बने। बहुत सी बातें ऐसी सामने आई। तो ये देवयोग है भाई, प्रारब्ध है भाई। प्रारब्ध पहले बनती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी बनी है, एक स्थिति त्यागी की है और दूसरी स्थिति उसकी है जो सपने संजो रहा है, जो भविष्य के बारे में चिंतन कर रहा है, जो भविष्य को बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके मन में अनेक इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, स्पृहा, ये कामना के भिन्न भिन्न रूप है भाई। सब कोट कोट के भरी पड़ी हैं ये सब चीजें। आम संसारी के मन में तो यही सब बड़ा, इसीलिए उससे कुछ छूट के नहीं देता भाई। इसीलिए उसके अंदर छल कपट भरा रहता है भाई। इसीलिए उसके अंदर धोखाधड़ी बढ़ी रहती है भाई। इसीलिए वो किसी का भी गला काटने में पीछे हटता नहीं भाई। जिसका गला काट रहा है उसकी परिस्थिति को देखता नहीं भाई। जिसको धोखा दे रहा है उसके बारे में सोचता नहीं, उसके परिवार के बारे में सोचता नहीं। जिससे कर्ज ले रहा है उसके कर्ज को देने के बारे में सोचता नहीं। बहुत चीजें हैं। तो ऐसे लोगों की गति क्या होगी सब जानते हैं। ऐसे लोगों की गति तो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरी शयनम् इहि संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐसे लोगों को तो बार बार भाई मरना और जीना ही है। और मरने और जीने में भी भाई, आगे जीने में भी पता नहीं कैसा जीना है। एक जीना तो चलो अच्छाई की ओर ले जाने वाला और एक नीचे गर्त में ले जाने वाला। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। जो कर्म फल में आसक्त रहते हैं, कर्म में आसक्त रहते हैं, उनकी गतियां बड़ी दयनीय होती है। यही कहना चाहिए, क्योंकि जन्म ही दयनीय है। इसलिए अब हमें उस सीमा से बाहर निकलना है। अब भगवान 3 प्रकार के कर्मों के जो मरने के बाद होते हैं उनकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। और अब ये चर्चा होगी भाई, लेकिन क्या है, थोड़ा सा 3-4 दिन मेरे को बहुत काम है। कुछ व्यक्तिगत, कुछ रिश्तेदारी का, कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई। काम क्या करें। तो ये ब्याह शादी ऐसी चीजें हैं। अब सोमवार को मिलना होगा आपसे। तब तक के लिए भाई जय राम जी, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।